जय श्री राधे कृष्ण भक्तों, यदि तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति जाग जाए जिसे कोई अपमान, कोई असफलता, कोई आलोचना और कोई परिस्थिति हिला न सके, तो आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे केवल सुनना मत, उसे अपने हृदय में उतार लेना। मनुष्य अपने जीवन में सबसे अधिक दुख अपनी परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपनी प्रतिक्रिया से पाता है। संसार में हर व्यक्ति बोलना सीख जाता है, पर बहुत कम लोग यह सीख पाते हैं कि कब चुप रहना चाहिए। याद रखो, शब्दों से बने हुए घाव वर्षों तक नहीं भरते, लेकिन सही समय पर रखा गया मौन जीवन भर की शांति दे सकता है। जिसने मौन की शक्ति को समझ लिया, उसने अपने आधे युद्ध बिना लड़े ही जीत लिए। इसलिए आज मैं तुम्हें उन स्थानों के बारे में बताऊंगा जहां तुम्हारा मौन तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि सबसे शक्तिशाली बना देगा। कल्पना करो कि कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने खड़ा है, वो तुम्हारा अपमान कर रहा है, वो ऐसे शब्द बोल रहा है जो तुम्हारे हृदय को चीर रहे हैं। तुम्हारा मन कहता है कि अभी उत्तर दो, उसे बता दो कि तुम कौन हो, उसे उसी की भाषा में जवाब दो। लेकिन क्या तुम जानते हो, उसी क्षण तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। अधिकांश लोग यही गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि तुरंत उत्तर देना ही साहस है, पर मैं कहता हूं अपने भीतर उठ रहे तूफान को शांत कर लेना सबसे बड़ा साहस है। जो स्वयं पर विजय नहीं पा सकता, वह किसी और पर विजय कैसे पाएगा? यदि कोई तुम्हें अपमानित कर रहा है तो समझो कि वह अपने संस्कारों का परिचय दे रहा है, तुम्हारे मूल्य का नहीं। किसी की कटुवाणी तुम्हारी पहचान नहीं बदल सकती। यदि एक पत्थर समुद्र में फेंका जाए तो समुद्र अपनी विशालता नहीं खोता। उसी प्रकार किसी के शब्द तुम्हारे चरित्र को तब तक नहीं बदल सकते जब तक तुम स्वयं उन्हें स्वीकार न कर लो। जब कोई तुम्हारा अपमान करे तब अपने मन से पूछना, क्या मेरा उत्तर इस परिस्थिति को बेहतर बनाएगा या और अधिक विष फैलाएगा? यदि उत्तर दूसरा है तो मौन ही श्रेष्ठ है। याद रखो, आग को बुझाने के लिए पानी चाहिए, आग नहीं। क्रोध का उत्तर क्रोध से देने वाला व्यक्ति दोनों ओर विनाश करता है, लेकिन जो मौन रहकर स्वयं को संभाल लेता है वह अपने भविष्य को बचा लेता है। समय संसार का सबसे न्यायप्रिय न्यायाधीश है। आज जो तुम्हें अपमानित कर रहा है वही कल तुम्हारे धैर्य का सम्मान करेगा, और यदि वह सम्मान भी न करे तब भी तुम्हारा मौन तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बना देगा कि तुम्हें किसी के सम्मान की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। लोग अक्सर सोचते हैं कि मौन रहना कमजोरी है। नहीं, कमजोरी वह है जिसमें व्यक्ति अपने क्रोध का दास बन जाता है। शक्ति वह है जिसमें व्यक्ति अपने क्रोध का स्वामी बन जाता है। जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है उसका मन दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाता है। कोई भी उसे दो शब्द कहकर बेचैन कर सकता है, लेकिन जिसने मौन का अभ्यास कर लिया उसके भीतर ऐसी स्थिरता आ जाती है कि संसार का कोई भी तूफान उसे डिगा नहीं सकता। सोचो, यदि तुम्हारे पास हीरे से भरा हुआ एक पात्र हो और कोई सड़क पर खड़ा व्यक्ति तुम्हें मिट्टी दिखाकर हंसे, तो क्या तुम अपना हीरा छोड़कर मिट्टी उठाने लगोगे? नहीं। फिर तुम अपने चरित्र का हीरा छोड़कर किसी के कटु शब्दों की मिट्टी क्यों उठा लेते हो? हर अपमान का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। कुछ लोगों को उत्तर नहीं, समय चाहिए। समय उन्हें वह सिखा देता है जो तुम्हारे शब्द कभी नहीं सिखा सकते। याद रखो, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो दूसरों को गिराकर स्वयं ऊपर उठना चाहते हैं, दूसरे वे जो स्वयं को इतना ऊंचा बना लेते हैं कि उन्हें किसी को गिराने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तुम्हें तय करना है कि तुम किस प्रकार का जीवन जीना चाहते हो। यदि तुम्हारा लक्ष्य महान है
तो तुम्हारा मौन भी महान होना चाहिए। अब एक और परिस्थिति को देखो, तुमने वर्षों तक परिश्रम किया, जब सब लोग सो रहे थे तब तुम जाग रहे थे, जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे तब भी तुम अपने लक्ष्य पर डटे रहे। धीरे धीरे तुम्हें सफलता मिलने लगी, लेकिन जैसे ही सफलता आई कुछ लोगों की मुस्कान बदल गई। पहले जो तुम्हारे साथ बैठते थे अब तुम्हारी बुराई करने लगे, पहले जो तुम्हें प्रोत्साहित करते थे अब तुम्हारी कमियां खोजने लगे। क्या कारण है? कारण यह नहीं कि तुम बदल गए हो, कारण यह है कि तुम्हारी सफलता ने उनके भीतर छिपी ईर्ष्या को जगह दिया है। ऐसे समय में मन कहता है कि सबको बता दो कि तुम्हारी सफलता कितनी कठिन मेहनत से मिली है, उन्हें जवाब दो, उन्हें दिखा दो कि वे गलत है। लेकिन मैं कहता हूं यहां भी मौन सबसे बड़ी विजय है। ईर्ष्यालु व्यक्ति तुम्हारी सफलता से नहीं, तुम्हारी प्रतिक्रिया से आनंद लेता है। यदि तुम क्रोधित हो गए तो उसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया, लेकिन यदि तुम मुस्कुराकर आगे बढ़ गए तो उसकी ईर्ष्या उसी के भीतर जलती रहेगी और तुम्हारी शांति सुरक्षित रहेगी। ध्यान रखना, फल से लदा हुआ वृक्ष ही सबसे अधिक पत्थर खाता है, किसी सूखे पेड़ पर कोई पत्थर नहीं फेंकता। यदि लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, यदि लोग तुम्हारे पीछे बातें कर रहे हैं, तो कई बार यह संकेत होता है कि तुम आगे बढ़ रहे हो। जो व्यक्ति स्वयं आगे नहीं बढ़ सकता वह दूसरों को रोकने का प्रयास करता है, लेकिन नदी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती कि किनारे पर कौन क्या कह रहा है, वह केवल अपने लक्ष्य की ओर बहती रहती है। तुम्हें भी नदी की तरह बनना है। तुम्हारी सफलता का सबसे सुंदर उत्तर तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा अगला कर्म होना चाहिए। संसार बहस करने वालों को कुछ समय याद रखता है, लेकिन कर्म करने वालों को पीढ़ियों तक याद रखता है। यदि हर आलोचना का उत्तर देने बैठोगे तो तुम्हारे पास अपने सपनों के लिए समय ही नहीं बचेगा। इसलिए अपने समय की रक्षा करो। समय जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इसे उन लोगों पर मत खर्च करो जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहते। जब लोग तुम्हारी सफलता से जलें तब अपने भीतर घमंड भी मत आने देना, क्योंकि ईर्ष्या और अहंकार दोनों एक ही वृक्ष की शाखाएं हैं। यदि उनकी ईर्ष्या तुम्हारे भीतर अहंकार बन गई तो तुम भी उसी अंधकार में गिर जाओगे। इसलिए सफलता मिलने पर और अधिक विनम्र हो जाओ। जितना ऊंचा वृक्ष होता है उसकी जड़ें उतनी ही गहरी होती हैं। उसी प्रकार जितना बड़ा मनुष्य बनो उतना ही विनम्र बनो। कभी कभी लोग तुम्हें उकसाएंगे, वे तुम्हारे सामने किसी और की प्रशंसा करेंगे ताकि तुम जलो। वे तुम्हारी उपलब्धियों को छोटा बताएंगे। वे कहेंगे कि तुम्हें तो केवल भाग्य का साथ मिला। उस समय याद रखना, जो व्यक्ति स्वयं मेहनत नहीं करता वही दूसरों की मेहनत को भाग्य कहता है। तुम्हें उन्हें कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य कभी यह सिद्ध नहीं करता कि वह प्रकाश देता है, उसका प्रकाश स्वयं उसकी पहचान बन जाता है। उसी प्रकार तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा उत्तर बने। अपने मन को प्रतिदिन ये सिखाओ कि मेरा लक्ष्य लोगों को उत्तर देना नहीं, अपने कर्मों से उदाहरण बनना है। जब ये भाव जाग जाएगा तब छोटी छोटी बातें तुम्हें विचलित नहीं करेंगी। तुम देखोगे कि जहां पहले तुम हर आलोचना पर बेचैन हो जाते थे, वहीं अब तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है। यही भीतर की परिपक्वता है, यही आत्मबल है, यही वो परिवर्तन है जो एक साधारण मनुष्य को असाधारण बना देता है। इसीलिए आज से एक संकल्प लो, जब कोई तुम्हारा अपमान करेगा तब तुम पहले अपने मन को संभालोगे, अपने शब्दों को नहीं। और जब कोई तुम्हारी सफलता से जलकर तुम्हें नीचे दिखाने का प्रयास करेगा तब तुम बहस नहीं करोगे, बल्कि अपने कर्मों से आगे बढ़ते रहोगे। क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो अपने मन का स्वामी बन जाता है, न कि उस व्यक्ति की जो हर आवाज का उत्तर देता फिरता है।
यही मौन की पहली शक्ति है और यही जीवन बदलने की पहली सीढ़ी है। यदि तुमने अब तक कही गई बातों को अपने हृदय में उतार लिया है, तो अब मैं तुम्हें मौन की अगली 2 ऐसी शक्तियों के बारे में बताने जा रहा हूं जो तुम्हारे व्यक्तित्व को भीतर से बदल देंगी। याद रखो, मनुष्य की सबसे बड़ी विजय दूसरों पर नहीं, अपने मन पर होती है। जो अपने मन का राजा बन गया, उसके जीवन को कोई परिस्थिति दास नहीं बना सकती। कभी ऐसा समय आता है जब तुम्हारे भीतर क्रोध बिजली की तरह दौड़ने लगता है। कोई तुम्हें धोखा देता है, कोई तुम्हारे विश्वास को तोड़ देता है, कोई तुम्हारे प्रेम का मजाक बना देता है, या कोई तुम्हारी मेहनत का श्रेय स्वयं ले लेता है। उस समय तुम्हारा मन कहता है कि अब चुप रहने का कोई अर्थ नहीं, अब बोलना ही पड़ेगा। अब उसे वही दर्द महसूस कराना होगा जो उसने तुम्हें दिया है। लेकिन यही वह क्षण होता है जहां तुम्हारा भविष्य तय होता है। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो पहले उस पात्र को जलाती है जिसमें वो पैदा होती है। दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने से पहले वो तुम्हारी शांति, तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारे विवेक को भस्म कर देती है। इसलिए जब तुम्हें अत्यधिक क्रोध आए, तब अपने शब्दों को रोक लेना, क्योंकि क्रोध में बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। तीर धनुष से निकल जाए तो लौट सकता है क्या? नहीं। उसी प्रकार कटु वचन भी लौट कर नहीं आते। वे या तो किसी का हृदय तोड़ते हैं या फिर तुम्हारे चरित्र पर ऐसा दाग छोड़ जाते हैं जिसे समय भी मिटाने में वर्षों लगा देता है। जब मन क्रोध से भर जाए, तब तुरंत निर्णय मत लेना, तुरंत उत्तर मत देना, तुरंत कोई संबंध मत तोड़ना, तुरंत कोई संदेश मत भेजना, क्योंकि उस समय निर्णय तुम्हारा नहीं, तुम्हारा क्रोध ले रहा होता है। और क्रोध कभी न्याय नहीं करता, वह केवल विनाश करता है। सोचो, यदि एक झील का पानी पूरी तरह शांत हो तो उसमें आकाश साफ दिखाई देता है, लेकिन यदि उसी झील में पत्थर फेंक दिए जाएं तो पानी इतना विचलित हो जाता है कि उसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता। तुम्हारा मन भी उसी झील की तरह है। जब वह शांत होता है तब सत्य दिखाई देता है, जब वह क्रोध से भर जाता है तब भ्रम ही भ्रम दिखाई देता है। इसलिए जब भी तुम्हारे भीतर तूफान उठे, अपने आप से केवल इतना कहना, अभी नहीं, मैं तब बोलूंगा जब मेरा मन शांत होगा। यह एक वाक्य तुम्हारे जीवन के सैकड़ों संबंध बचा सकता है। कई लोग वर्षों की मित्रता केवल 5 मिनट के क्रोध में खो देते हैं। कई परिवार एक कठोर वाक्य के कारण टूट जाते हैं। कई अवसर केवल इसलिए चले जाते हैं क्योंकि व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाया। याद रखो, संसार तुम्हारी शक्ति का सम्मान तब नहीं करेगा जब तुम ऊंची आवाज में चिल्लाओगे। संसार तुम्हारी शक्ति का सम्मान तब करेगा जब तुम्हारे पास चिल्लाने का पूरा कारण होगा, फिर भी तुम शांत रहोगे। यही वास्तविक आत्मबल है। एक योद्धा तलवार चलाना सीखता है, लेकिन एक ज्ञानी तलवार म्यान में रखना सीखता है। दोनों के पास शक्ति होती है, पर अंतर यह है कि एक हर समय उसे दिखाता है और दूसरा केवल आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग करता है। तुम्हें दूसरा बनना है, तुम्हारी वाणी भी तलवार की तरह है, उसे हर समय बाहर मत निकालो। जो व्यक्ति हर बात पर क्रोधित हो जाता है, वह धीरे धीरे दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाता है। लोग जानते हैं कि उसे कैसे भड़काना है। वे केवल 2 शब्द बोलेंगे और वह अपना संतुलन खो देगा। लेकिन जिसने मौन का अभ्यास कर लिया, उसे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, क्योंकि उसका स्वामी उसका मन है, दूसरे लोग नहीं। जब अगली बार तुम्हें क्रोध आए तो उस स्थान से कुछ देर के लिए दूर चले जाना, गहरी सांस लेना, थोड़ा पानी पीना, ईश्वर का स्मरण करना और फिर स्वयं से पूछना, क्या जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं उसे मैं 1 वर्ष बाद भी सही मानूंगा? यदि उत्तर नहीं है
तो मौन ही सबसे अच्छा उत्तर है। अब जीवन की चौथी ऐसी जगह सुनो जहां मौन तुम्हें सबसे अधिक शक्तिशाली बनाता है। वह समय जब हर कोई तुम्हें गलत साबित करने पर तुला हो। जीवन में कई बार ऐसा होगा कि तुम सत्य के साथ खड़े होगे, लेकिन लोग असत्य का साथ देंगे। लोग तुम्हारे विरुद्ध बातें करेंगे, तुम्हारे इरादों पर प्रश्न उठाएंगे, तुम्हें समझे बिना तुम्हारा निर्णय कर देंगे। उस समय तुम्हारा मन चाहेगा कि हर व्यक्ति को जाकर अपनी सफाई दो, हर किसी को बताओ कि तुम गलत नहीं हो। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा करना आवश्यक है? याद रखो, जो व्यक्ति तुम्हें समझना ही नहीं चाहता उसे हजारों शब्द भी नहीं समझा सकते, और जो तुम्हें सच में समझता है उसे तुम्हारी सफाई की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए हर किसी के सामने स्वयं को सही साबित करने का प्रयास मत करो। यह प्रयास तुम्हारी ऊर्जा को समाप्त कर देगा। सूर्य कभी यह नहीं कहता कि मैं प्रकाश हूं, फूल कभी यह नहीं कहते कि हम सुगंध देते हैं, नदी कभी यह नहीं कहती कि मैं प्यास बुझाती हूं। उनका अस्तित्व ही उनकी पहचान है। उसी प्रकार तुम्हारा चरित्र ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर होना चाहिए। बहुत से लोग तुम्हारे बारे में राय बनाएंगे, कुछ तुम्हें अच्छा कहेंगे, कुछ बुरा। यदि तुम हर राय के अनुसार स्वयं को बदलते रहोगे तो एक दिन तुम्हारी अपनी पहचान ही खो जाएगी। इसीलिए अपने जीवन का नियंत्रण दूसरों की सोच को मत दो। ध्यान रखना, जो व्यक्ति हर समय सफाई देता रहता है, लोग धीरे धीरे उसी पर संदेह करने लगते हैं। लेकिन जो शांत रहकर अपने कर्म करता रहता है, समय स्वयं उसके पक्ष में गवाही देता है। समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं। यदि किसी ने तुम्हारे बारे में झूठ फैलाया है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्य रखो। झूठ तेज दौड़ सकता है, लेकिन सत्य अधिक दूर तक जाता है। शुरुआत में लोग झूठ पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन अंत में सत्य ही स्थायी रहता है। इसलिए अपना समय अपने चरित्र को मजबूत बनाने में लगाओ, अपनी छवि बचाने में नहीं। एक दिन ऐसा आएगा जब वही लोग जिन्होंने तुम्हें गलत कहा था तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हारी सफलता को स्वीकार करेंगे। लेकिन यदि तुम आज हर किसी से लड़ने में अपना समय खो दोगे तो उस दिन तक पहुंच ही नहीं पाओगे। याद रखो, तुम्हारा जीवन कोई अदालत नहीं है जहां हर व्यक्ति के सामने अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़े। तुम्हारा जीवन एक साधना है। इसमें तुम्हारा लक्ष्य अपने कर्मों को इतना पवित्र बनाना है कि समय स्वयं तुम्हारी गवाही दे। इसलिए आज से एक और संकल्प लो, जब क्रोध आएगा तब तुम अपने शब्दों को नहीं, अपने मन को नियंत्रित करोगे। और जब लोग तुम्हें गलत साबित करने का प्रयास करेंगे तब तुम बहस नहीं करोगे, बल्कि अपने कर्मों से उत्तर दोगे। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मौन में स्थिर रहना सीख जाता है, उसका आत्मविश्वास किसी की प्रशंसा से नहीं बढ़ता और किसी की आलोचना से नहीं घटता। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य भीतर से स्वतंत्र हो जाता है, और जो भीतर से स्वतंत्र हो गया उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। यही श्री कृष्ण का संदेश है। अपने मन पर विजय प्राप्त करो, क्योंकि जिसने स्वयं को जीत लिया उसने संपूर्ण संसार को जीत लिया। यदि तुमने अब तक मौन की इन 4 शक्तियों को समझ लिया है, तो अब मैं तुम्हें 5वीं और 6ठी ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहा हूं जहां चुप रहना तुम्हारे भाग्य को बदल सकता है। संसार में बहुत से लोग मेहनत करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपने मन की रक्षा कर पाते हैं। याद रखो, सफलता केवल परिश्रम से नहीं मिलती। सफलता उस व्यक्ति को मिलती है जो अपने विचारों, अपनी ऊर्जा और अपने लक्ष्य की रक्षा करना जानता है। कल्पना करो कि तुम्हारे हृदय में एक बहुत बड़ा सपना जन्म ले चुका है। तुमने निश्चय कर लिया है कि अब अपना जीवन बदलना है। तुमने नई शुरुआत की है,
तुमने अपने लक्ष्य के लिए दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी है। शुरुआत में तुम्हारे भीतर उत्साह होता है और उसी उत्साह में तुम अपने हर विचार, हर योजना और हर सपने को लोगों के सामने बताने लगते हो। तुम्हें लगता है कि सब लोग तुम्हारी खुशी में खुश होंगे, तुम्हें प्रोत्साहित करेंगे, तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। लेकिन संसार हमेशा वैसा नहीं होता जैसा तुम सोचते हो। जैसे ही तुम अपने बड़े लक्ष्य की चर्चा करते हो, कुछ लोग मुस्कुराते हैं लेकिन उनके मन में विश्वास नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी हिम्मत की प्रशंसा करते हैं पर भीतर ही भीतर सोचते हैं कि तुम ये नहीं कर पाओगे। कुछ लोग तुम्हें डराने लगते हैं, वे कहते हैं कि ये बहुत कठिन है, तुम्हारे बस की बात नहीं है, पहले भी बहुत लोग कोशिश करके हार चुके हैं। धीरे धीरे उनके शब्द तुम्हारे मन में घर करने लगते हैं। जो आत्मविश्वास तुम्हारे भीतर था वह डगमगाने लगता है। यही कारण है कि जब तुम्हारे पास कोई बड़ा लक्ष्य हो तब सबसे पहले उसे अपने कर्मों से सींचो, शब्दों से नहीं। बीज जब तक मिट्टी के भीतर छिपा रहता है तब तक सुरक्षित रहता है। यदि बीज को समय से पहले बाहर निकाल दिया जाए तो वो वृक्ष नहीं बन पाता। उसी प्रकार हर सपना भी समय चाहता है। उसे हर किसी के सामने खोल देने से उसकी शक्ति कम हो जाती है। याद रखो, हर व्यक्ति तुम्हारी सफलता नहीं चाहता। कुछ लोग केवल तुम्हारी योजनाएं जानना चाहते हैं ताकि तुम्हारे मन में संदेह पैदा कर सके। कुछ लोग तुम्हारी तुलना दूसरों से करेंगे, कुछ तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और कुछ ऐसे होंगे जो तुम्हारी बात सुनकर स्वयं वही काम शुरू कर देंगे। इसीलिए अपने लक्ष्य को अपने हृदय का सबसे पवित्र रहस्य बनाकर रखो। संसार को अपनी योजना मत बताओ, संसार को अपना परिणाम दिखाओ। बहुत से लोग ये भूल जाते हैं कि ऊर्जा केवल शरीर से नहीं, शब्दों से भी खर्च होती है। जब तुम बार बार अपने लक्ष्य की चर्चा करते हो तो तुम्हारा मन ऐसा महसूस करने लगता है जैसे काम पूरा हो गया हो। धीरे धीरे कर्म कम होने लगते हैं और बातें बढ़ने लगती हैं। इसीलिए कम बोलो, अधिक करो। यही सफलता का सबसे बड़ा नियम है। जो नदी सबसे गहरी होती है वह सबसे कम शोर करती है। जो वृक्ष सबसे अधिक फल देता है वह सबसे अधिक झुकता है। और जो व्यक्ति सबसे बड़ी सफलता प्राप्त करता है वह अक्सर अपने लक्ष्य के बारे में सबसे कम बोलता है, क्योंकि उसे पता होता है कि शब्द नहीं, कर्म इतिहास लिखते हैं। जब तुम अपने लक्ष्य पर काम कर रहे हो तब लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। वे तुम्हारे निर्णयों पर हंसेंगे। वे कहेंगे कि तुम बदल गए हो। वे तुम्हें अकेला महसूस कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखना, हर महान यात्रा कुछ समय तक अकेले ही चलनी पड़ती है। बाज हमेशा अकेला उड़ता है, झुंड में नहीं। सूर्य भी अकेला ही पूरे संसार को प्रकाश देता है। यदि तुम हर किसी की राय सुनते रहोगे तो तुम अपने हृदय की आवाज कभी नहीं सुन पाओगे। इसीलिए जब तुम्हारा लक्ष्य बड़ा हो तब अपने मौन को अपना सबसे बड़ा मित्र बना लो। प्रतिदिन अपने कर्मों को ईश्वर के चरणों में अर्पित करो और बिना किसी शोर के आगे बढ़ते रहो। जिस दिन तुम्हारी सफलता सामने आएगी उसी दिन तुम्हारे परिणाम तुम्हारी ओर से बोलेंगे। अब जीवन की छठी ऐसी जगह सुनो जहां मौन तुम्हें भीतर से अजेय बना देता है। कई बार तुम्हारे सामने ऐसे लोग आएंगे जो अपने धन, अपने पद, अपने ज्ञान या अपनी शक्ति का घमंड करेंगे। वे बार बार अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन करेंगे। वे तुम्हें छोटा महसूस कराने की कोशिश करेंगे। उनका उद्देश्य तुम्हें प्रेरित करना नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाना होता है। ऐसे समय में अधिकांश लोग दो गलतियां करते हैं। पहली, वे भी अपनी उपलब्धियां गिनाने लगते हैं। दूसरी, वे भीतर ही भीतर स्वयं को कमजोर समझने लगते हैं। दोनों ही गलत हैं। याद रखो, जो व्यक्ति वास्तव में महान होता है उसे अपनी महानता का ढिंढोरा नहीं पीटना पड़ता। चंदन अपनी सुगंध का प्रचार नहीं करता। सूर्य अपने प्रकाश की घोषणा नहीं करता।
हीरा स्वयं को हीरा कहकर नहीं बेचता, उसका मूल्य जानने वाले स्वयं उसे पहचान लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति बार बार अपने धन का घमंड करता है तो समझ लो कि उसके भीतर अभी भी अभाव है। यदि कोई बार बार अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है तो समझ लो कि उसे अभी भी दूसरों की स्वीकृति चाहिए। और जिसे हर समय अपनी शक्ति दिखानी पड़े वह वास्तव में भीतर से असुरक्षित होता है। तुम्हें ऐसे लोगों से बहस नहीं करनी है, तुम्हें उन्हें हराने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि घमंड का सबसे बड़ा शत्रु तर्क नहीं, समय होता है। समय ऐसे ऐसे राजाओं को मिट्टी में मिला चुका है जिनके सामने लाखों लोग सिर झुकाते थे। इसलिए किसी के अहंकार से प्रभावित मत होना। जब कोई तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करे तब मुस्कुरा देना, तुम्हारी मुस्कान ही उसका सबसे बड़ा उत्तर होगी। क्योंकि अहंकारी व्यक्ति चाहता है कि तुम क्रोधित हो जाओ, वह चाहता है कि तुम अपनी शांति खो दो। लेकिन जब तुम शांत रहते हो तब उसका अहंकार स्वयं उससे प्रश्न पूछने लगता है। अपने जीवन में कभी भी दूसरों की चमक देखकर स्वयं को कम मत समझना। हर दीपक का समय अलग होता है, हर फूल अलग छतों में खिलता है, हर बीज का अंकुरण अलग समय पर होता है। इसलिए अपनी तुलना किसी से मत करो। यदि तुम्हारे पास आज कम है तो निराश मत हो, यदि तुम्हारे पास अधिक है तो अहंकारी मत बनो, क्योंकि जो आज तुम्हारे पास है वह कल बदल भी सकता है। संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है। केवल चरित्र, विनम्रता और सद्कर्म ही ऐसे धन हैं जो मृत्यु के बाद भी मनुष्य का साथ देते हैं। जब भी तुम किसी घमंडी व्यक्ति को देखो तब उससे ईर्ष्या मत करो, उसके लिए मन में क्रोध भी मत रखो। केवल इतना सोचो कि ईश्वर मुझे ऐसा बनने से बचाए, क्योंकि अहंकार वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति स्वयं अपनी कमजोरी नहीं देख पाता। तुम्हारी पहचान तुम्हारे वस्त्रों से नहीं होगी, तुम्हारी पहचान तुम्हारे शब्दों से भी नहीं होगी, तुम्हारी पहचान तुम्हारे व्यवहार से होगी। जब तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम विनम्र रहोगे तब लोग तुम्हारी सफलता से अधिक तुम्हारे चरित्र का सम्मान करेंगे। इसीलिए आज से एक और संकल्प लो, अपने बड़े लक्ष्यों को तब तक अपने हृदय में सुरक्षित रखो जब तक तुम्हारे कर्म उन्हें सत्य न बना दें। और जब कोई अपने अहंकार से तुम्हें छोटा दिखाने का प्रयास करे तब मौन रहकर अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को जानता है उसे संसार से अपनी कीमत साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। याद रखो, मौन का अर्थ डरना नहीं है। मौन का अर्थ है अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना। जो हर चुनौती पर बोलता है वह थक जाता है, जो सही समय तक शांत रहता है वही अंत में सबसे ऊंचा उठता है। यही श्री कृष्ण की शिक्षा है। अपने कर्मों को इतना महान बना दो कि तुम्हें अपने बारे में कुछ कहने की आवश्यकता ही न पड़े। समय स्वयं तुम्हारी कहानी संसार को सुना देगा। अब अंत में उस 7वीं और सबसे गहरी बात को सुनो, जिसे यदि तुम अपने जीवन में उतार लोगे तो तुम्हारा दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल जाएगा। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि जब मैं किसी का बुरा नहीं करता फिर भी मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आती हैं? मैं ईमानदारी से मेहनत करता हूं फिर भी बार बार असफलता क्यों मिलती है? मैं भगवान का स्मरण करता हूं फिर भी दुख मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? यदि कभी तुम्हारे मन में भी ऐसे प्रश्न उठे हों तो आज उन्हें शांत कर दो। जीवन में कुछ ऐसे समय आते हैं जब सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध दिखाई देता है। जिन लोगों पर तुमने विश्वास किया वही तुम्हें छोड़ देते हैं। जिनके लिए तुमने अपना सब कुछ दिया वही तुम्हें भूल जाते हैं। जिन सपनों के लिए तुमने वर्षों तक मेहनत की वे एक पल में टूटते हुए दिखाई देते हैं। उस समय मन शिकायत करता है।
वो कहता है कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन यही मनुष्य सबसे बड़ी भूल करता है। याद रखो, हर कठिनाई सजा नहीं होती। कई कठिनाइयां तुम्हें उस व्यक्ति में बदलने आती हैं जो तुम अभी तक नहीं बन पाए हो। सोने को आभूषण बनने से पहले अग्नि में तपना पड़ता है। हीरे को चमकने से पहले अनगिनत चोटें सहनी पड़ती हैं। चंदन को अपनी सुगंध देने के लिए घिसना पड़ता है। यदि प्रकृति की हर मूल्यवान वस्तु परीक्षा से गुजरती है, तो मनुष्य बिना परीक्षा के महान कैसे बन सकता है। जब जीवन तुम्हारी परीक्षा ले रहा हो, तब सबसे पहले शिकायत करना बंद कर दो। शिकायत मन को कमजोर बनाती है, जबकि स्वीकार करना मन को मजबूत बनाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम प्रयास करना छोड़ दो। इसका अर्थ केवल इतना है कि परिस्थिति से लड़ने से पहले अपने भीतर की घबराहट को शांत करो। बहुत बार भगवान तुम्हें वह नहीं देते जो तुम मांगते हो, क्योंकि वे तुम्हें उससे कहीं बड़ा देने की तैयारी कर रहे होते। लेकिन हम अधीर हो जाते हैं। हम समय से पहले परिणाम चाहते हैं। हम बीज बोते ही अगले दिन फल खोजने लगते हैं। प्रकृति में ऐसा कभी नहीं होता। हर फल का अपना समय होता है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन की हर सफलता का भी अपना समय है। जब कठिन समय आए, तब अपने दुखों का ढिंढोरा मत पीटो। हर किसी के सामने अपनी पीड़ा मत सुनाओ, क्योंकि संसार में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सच में तुम्हारे दुख को समझेंगे। कुछ लोग केवल सुनेंगे, कुछ भूल जाएंगे, और कुछ तुम्हारी कमजोरी को ही तुम्हारे विरुद्ध उपयोग करेंगे। इसीलिए अपने आंसुओं को भगवान के चरणों में रखो, संसार के सामने नहीं। जब रात सबसे अधिक अंधेरी होती है, तब समझ लेना कि सूर्योदय अधिक दूर नहीं है। जीवन का नियम भी यही है। सबसे कठिन समय अक्सर सबसे बड़े परिवर्तन से ठीक पहले आता है। यदि तुम उस समय धैर्य रख लेते हो, तो वही कठिनाई तुम्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। आज पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखो। कितनी ऐसी घटनाएं थी जिनके लिए तुमने उस समय भगवान को दोष दिया था, लेकिन आज समझ आता है कि यदि वह घटना न हुई होती तो शायद तुम आज यहां तक पहुंच ही नहीं पाते। जो तुम्हें उस समय दुख लग रहा था, वही आगे चलकर तुम्हारे लिए वरदान बन गया। इसीलिए जब जीवन तुम्हारी परीक्षा ले, तब अपने विश्वास को मत छोड़ना। मौन होकर अपने कर्म करते रहना। प्रतिदिन स्वयं से कहना, मैं परिस्थिति से बड़ा हूं क्योंकि मेरे साथ भगवान है। यह एक विश्वास तुम्हें उन रास्तों से निकाल देगा जहां केवल बुद्धि काम नहीं करती। इन सातों बातों को अपने हृदय में एक साथ जोड़कर देखो। जब कोई तुम्हारा अपमान करे, तब मौन रहो। जब लोग तुम्हारी सफलता से जले, तब मौन रहो। जब क्रोध तुम्हें अपने वश में करना चाहे, तब मौन रहो। जब संसार तुम्हें गलत साबित करने पर तुला हो, तब मौन रहो। जब तुम्हारे पास बड़ा लक्ष्य हो, तब मौन रहो। जब कोई अपने अहंकार का प्रदर्शन करे, तब मौन रहो। और जब भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हो, तब भी विश्वास के साथ मौन रहो। यही 7 मौन तुम्हें भीतर से बदल देंगे। तुम देखोगे कि जो बातें पहले तुम्हें रात भर जगाए रखती थी, वे अब तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। जिन लोगों की बातों से तुम्हारा मन टूट जाता था, वे अब तुम्हारे लिए महत्वहीन हो जाएंगे। तुम्हारी शक्ति बाहर से नहीं, भीतर से आने लगेगी। और जिस दिन ऐसा हो गया, उसी दिन तुम्हारे जीवन का वास्तविक परिवर्तन शुरू हो जाएगा। याद रखो, संसार में सबसे ऊंची आवाज हमेशा सत्य की नहीं होती। कई बार सत्य शांत होता है, वह धीरे धीरे चलता है, लेकिन अंत में वही जीतता है। इसलिए अपनी ऊर्जा बहसों में मत गंवाओ। उसे अपने चरित्र, अपने ज्ञान, अपने कर्म और अपने ईश्वर से संबंध को मजबूत करने में लगाओ। यदि तुम्हारा मन शांत है, तो तुम्हारे निर्णय सही होंगे। यदि तुम्हारे निर्णय सही होंगे, तो तुम्हारे कर्म सही होंगे। यदि तुम्हारे कर्म सही होंगे, तो तुम्हारा भविष्य स्वयं उज्जवल हो जाएगा।
इसलिए जीवन बदलने की शुरुआत दूसरों को बदलने से नहीं, स्वयं को बदलने से होती है। और स्वयं को बदलने की शुरुआत अपनी वाणी पर नियंत्रण से होती है। हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में बोलता रहता है वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। लेकिन जो व्यक्ति सही समय पर मौन रहना सीख जाता है, उसकी उपस्थिति ही उसकी पहचान बन जाती है। लोग उसके शब्दों से नहीं, उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होने लगते हैं। यही सच्ची सफलता है, यही सच्ची साधना है। आज जब ये वाणी समाप्त हो रही है, तब अपने हृदय पर हाथ रखकर एक संकल्प अवश्य लेना, आज से मैं अपने क्रोध का दास नहीं बनूंगा, मैं दूसरों की ईर्ष्या से विचलित नहीं होऊंगा, मैं अपने लक्ष्य को कर्मों से सिद्ध करूंगा, मैं किसी के अहंकार से स्वयं को छोटा नहीं समझूंगा, मैं कठिन समय में भी भगवान पर विश्वास रखूंगा, और सबसे महत्वपूर्ण, मैं हर उस स्थान पर मौन धारण करूंगा जहां मेरा मौन मेरे शब्दों से अधिक शक्तिशाली होगा। विश्वास रखो, यदि तुमने इन 7 बातों को अपने जीवन का नियम बना लिया तो धीरे धीरे तुम्हारे विचार बदलेंगे, विचार बदलेंगे तो आदतें बदलेंगी, आदतें बदलेंगी तो तुम्हारा चरित्र बदलेगा, और जब चरित्र बदल जाएगा तब तुम्हारा भाग्य भी बदलना निश्चित है। यदि यह वाणी आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए, आज से इसका अभ्यास शुरू कीजिए। इस दिव्य संदेश को अपने परिवार और मित्रों के साथ भी साझा कीजिए, ताकि उनके जीवन में भी शांति और विवेक का प्रकाश पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। नीचे कमेंट में श्रद्धा से लिखें, राधे कृष्ण, मैं मौन की शक्ति को अपने जीवन में अपनाऊंगा। राधे राधे। श्री कृष्ण की कृपा सदैव आप पर बनी रहे।